तुम्हें पता है, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है नौजवानों, तुम जिनको अपना मसीहा समझ बैठे हो ये हकीकत में डाकू हैं। ये दुनिया तुम्हारे लूट मार की मुंतजिर है। हमारी बच्चियां भी, मेरा मैसेज पहुंचता है तो पहुंचाओ, जो ये समझती हैं कि उनकी आजादी की बात करते हैं, हकीकत में वो आजादी नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे जिस्म के मुतलाशी, वो हवस परस्त हैं। हमने कहीं एक हिकायत पढ़ी थी कि भेड़िए जो है, भेड़िए जानते हैं, अब भेड़ियों ने ये बाहर आकर के ऐलान करना शुरू किया कि बकरियों को आजादी दे दो, बकरियों को आजादी दे दो। अरे भेड़िया तो बकरी को खाता है, लेकिन बकरियों की हिमायत में नारे लग रहे हैं। सेम आज की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, भेड़िए आए हैं मोहल्ले में और नारे लगा रहे हैं बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। और चंद बकरियां जब भेड़ियों को नारा लगाते हुए सुनी तो उनको लगा कितने अच्छे भेड़िए हमारी इज्जत की बात कर रहे हैं, हमारी हिमायत, आजादी होना चाहिए, सही बात है। सब बकरियां मिलकर के कहने लगी हमको भी आजादी चाहिए, आजादी। देखो भेड़िए जो है हमारी हिमायत में गलियों में निकले, बैनर निकाले, पोस्टर निकाले, हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वुमेन्स राइट्स के मुतालिक। तो जो बूढ़ी बकरियां थी उन्होंने समझाया, कहा कि ए बच्चियों, आजादी नहीं है ये अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी इज्जत मालिक के घर में ही सलामत है, यहीं रहो, जो हमारा मालिक है वो हमारी देखभाल अच्छी कर रहा है, बाहर जाओगी आजादी, ये भेड़िए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कहा बूढ़ी बकरियों को इन सबों ने गालियां दी कि ये अम्मा पुरानी बातें करती हैं, तुम्हारा दौर और था, हमारा दौर और है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। और धरने पर बैठ गई। बकरियों को मालिक ने आजाद कर दिया, जाओ आजादी चाहिए, आजादी छोड़ दिया। बकरियां सड़कों पर आई और भेड़ियों ने जब आजाद देखा तो सबको चीर फाड़ कर रख दिया, बकरियां सब मर गई। एक हिकायत, ये कोई लतीफा नहीं, सेम सिचुएशन आज मैं अपनी बच्चियों को समझाता हूं। जो लोग तुम्हारी आजादी का नारा लगा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही तुम्हारी इज्जत प्यारी होती तो ये क्लबों में और स्टेजों पर नंगा लाकर तुम्हें कभी नहीं खड़ा करते, तुम्हें कई कई लोगों के बिस्तरों पर जाने पर मजबूर नहीं करते। ये हकीकत में तुम्हारे जिस्म के नंगेपन के हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस अपनी पूरी करनी है। इसी तरह है नौजवानों, तुम्हें जो दुनिया की तरफ बुला कर ये कहता है कि इसमें आजादी, इसमें फ्रीडम और इसमें इज्जत है, ये दर हकीकत तुम्हें जानवर बनाना चाहते हैं। और कुछ नौजवान बन गए, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां आ गई, सरों में चोटियां आ गई, कपड़े भी जगह जगह से फाड़ कर पहनने लगे और इसको फैशन कहने लगे। तुम्हें औरतों की चीजें दे दी गई, तुम्हें समझ में नहीं आया। कितने नौजवान हैं वो ये सोचे बगैर सब करने लग गए। अरे तुम्हें न मर्द बना रखा, ना औरत, बीच का बनाकर छोड़ दिया दुनिया ने, फिर भी तुम समझ रहे हो कि ये अभी फैशन है, फैशन है, ठगे जा रहे हो। और आओ मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे दर्द को अगर सबसे ज्यादा महसूस करने वाला कोई है, हमारे गम को सबसे ज्यादा सहने वाला कोई है, वो मेरे आका मदीने के ताजदार की जात है। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मत के किसी के पांव में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। अल्लाह, है कोई दुनिया में इस तरह? एक रिवायत सुनो, तवज्जो, इधर तवज्जो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, सुनो है मुसलमानों, मलकुल मौत हुजरे में दाखिल हो गए, इजाजत लेकर आए। यह आखिरी दिन था मेरे आका का, नज़ा का वक्त चल रहा है। नज़ा और सकरात किसको कहते हैं पता है? उस वक्त आदमी अपनी माँ बहनों को और भाई बाप को नहीं पहचानता। सकरात के वक्त तो आदमी को अपना नाम तक याद नहीं रह जाता। बड़ी सख्त हालत का नाम है सकरात। अच्छे अच्छे लोग अपनों को भूल जाते हैं, नहीं याद रहता। नबी मुकर्रम शहींशाह दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। मलकुल मौत आए इजाजत लेकर रूह कब्ज करने के लिए। तब जानते हैं मेरे नबी ने सबसे पहले सवाल क्या किया इजराइल से?
ऐ मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी ग़फिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और ना ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। सुभान। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह कयामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा। मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे, अपने हाथ से पानी भर भर कर मैं अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूं। वहां पर भी उम्मत की फिक्र है। या फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान अमल पर देखना, जहां नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, मैं अपने उम्मतियों के अच्छाइयां और नेकियों के पल्ले को भारी कर रहा हूंगा। वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। और अगर वहां नहीं मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, मैं अपने उम्मतियों को वहां से आसानी से गुजार रहा हूंगा। महशर के दिन भी मेरे आका हमें फरामोश नहीं कर रहे। एक और हदीस है, सुनो सुनो, एक और हदीस। मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी। मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, जो दुनिया में हमें ना फरामोश करे। और यहां तक कि एक हदीस ये भी है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो नबी पाक ये कह रहे थे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि ग़फिरली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब सुनो, जो अपनी कब्र में ना भूले, हशर में ना भूले। ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि उस नबी को तुम यहां भूल गए, उस नबी को तुम यहां भूल बैठे? इसी को तो आला हजरत ने कहा था, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आ जाओ ऐ नौजवानों, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आमिना का लाल है, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात मदीने के ताजदार की है। वो गुंबदे खजरा के मकी की कैफियत तो यह है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते हैं, वो रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम पुरसी से निकाल दे, इस मुसीबत से आजाद कर दे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही? वो रसूल आज भी अपना दर दौलत खोले हुए है, आज भी वो अपना दरबार खुला रखे हुए है। आला हजरत ने कहा है, लब वहां हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। क्या बात है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया था,
मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका इकलौता बेटा था, लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हुआ मरते ही उसका चेहरा गधे की तरह बन गया, गधे की शक्ल हो गई, जानवर की तरह चेहरा बन गया। किसी के घर में कोई बाप मरा हो और चेहरा जानवर की तरह हो जाए, क्या वो दिखा सकेगा दूसरों को मैयत? बेटे ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, रोने लग गया कि क्या हो गया मेरे बाप के साथ, क्या हो गया। घर वालों को मालूम था, बाहर किसी को नहीं मालूम। रोते बेटा अब क्या करें। बेटे ने यह सोचा कि घर में ये गड़ा खोदूंगा और यहीं पर बाप को दफन कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है, कोई देखेगा इसका बाप जानवर की तरह हो गया, मरने के वक्त क्या कहेगी दुनिया। रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी, इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए। फिर उस बुजुर्ग इसके पास आया, कहा पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है। ये चेहरा उठाए बगैर कहता मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो, मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा उठ जा, देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो गया, जाकर देखता है चादर हटाकर बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, खूबसूरत है, कुछ नहीं बदला। खुशी के मारे रोने लग गया। और ये बुजुर्ग घर से निकल ही रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, दौड़ता हुआ आया और इस बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, पूछा आप कौन हैं। अल्लाह के फरिश्ते, आप कैसे मेरे घर पर आए, ये कैसी रहमत। आए हुए नूरानी बुजुर्ग ने पलट कर कहा अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात ये थी, सुन, तेरा बाप एक गुनाह में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, एक बुराई थी वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं छुपा दूंगा, लेकिन जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हुआ। लेकिन ए शख्स, ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी, तवज्जो, अच्छाई क्या है, हमारी मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है, तवज्जो, मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे बाप की एक खता थी जिससे मौला नाराज था, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा। इसका दुरूद जो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते थे वो आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, वो बंदा जो आप पर 100 बार दुरूद पढ़ता था रोजाना, उसका चेहरा अल्लाह ने गजब से बदल दिया। हुजूर फरमाते मैं वहीं से उठा और तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बदला तो जरूर था, लेकिन मैंने हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है और मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ की लाज रख ले और मेरे इस गुलाम के चेहरे को हुस्न में बदल दे। रब ताला ने फरमाया ऐ महबूब, अपना हाथ उठाओ, उसके चेहरे को हम चमकदार बना देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए मौत के वक्त भी तशरीफ लाए। ये वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर दुनिया में किसी की गुलामी करते करते तुम्हें 25 साल लग गए, किसी का झंडा उठाते उठाते 20 साल लग गए, मरने के वक्त पुकारना अपने लीडरों को, मैं मर रहा हूं, आ जाओ, मेरा चेहरा बदले तो तुम बदल देना, मैं जा रहा हूं कब्र में, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना, ये कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं बदल सकेगा। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर मैं मरने से पहले मेरे मुस्तफ़ा को पुकारूं, या रसूल अल्लाह, मैं मर रहा हूं, मेरे मौत के बाद तशरीफ लाना, तो फिर मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द कलंदर, मुजाहिद इस्लाम, वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताज शरिया बदरुत तरीका मुर्शिद गिरामी की वफात को मैंने आंखों से देखा है। वफात के बाद
48 घंटे हो गए थे। 48 घंटे के बाद जब जिस्म ले जाया जा रहा था, अरे 6 घंटे 10 घंटे के बाद बॉडी फूलने लग जाती है, सुकड़ने लग जाती है, या इधर उधर से पानी बहने लग जाता है। मैंने 48 घंटे के बाद उस ताजुश्शरिया को देखा। मैं जनाजे में हाजिर रहा, और जनाजे में नहीं बल्कि जिसमें पाक पकड़ कर हाजिर रहा। कब्र पर जाने तक जिस्म को जैसे पकड़ा जाता था। जिंदगी में जिस तरह की जिस्म में नरमी थी, वैसे ही वफात के बाद भी नरमी नजर आती थी। वो जिस्म तरोताजा था, उसी तरह चमकदार था। वो क्यों था मैं आपको बताऊं, इसलिए कि उस ताजुश्शरिया ने अपनी वफात से पहले बारगाहे मुस्तफा में यूं कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करिया करिया। मेरे अजीजों, बस मुख्तसर सी बात समेटता हूं। जो जिंदगानी तुम्हें अल्लाह ने दी है बाकी, आज ये इरादा कर लो, आज ये इरादा कर लो, जिएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के सुन्नतों पर जिएंगे। एक भी नौजवान उठ करके ये अहद कर लिया, हमारा जलसा वसूल हो गया, हमारी रात कबूल है। एक भी गुनाहों से तौबा कर ले कि आज के बाद मैं गाने नहीं सुनूंगा। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जो सुनेंगे मेरे मुस्तफ़ा की नातें सुनेंगे, कलामे रब्बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। बस एक भी खड़ा हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो, और उसके सदक़े में मौला करी। बैठो बैठो बैठो, मुझे पता है पूरा मजमा खड़ा होगा, क्योंकि हर एक के दिल में जज्बा है, हर एक के दिल में जज्बा है। और मुझे पता है दुनिया आज इसी बात से तो लर्ज़ा है, इसी बात से खौफज़दा है कि किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, किसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों का उठना भी मुश्किल हो जाए। इसीलिए दुनिया तुम्हें नशा दे दे करके सुलाती है। बहुत ज्यादा तुम्हारे मोहल्लों में नशा इसीलिए दिया जाता है कि ये जितना नशा करके सोते रहे, हम जागते रहे। जिस दिन ये नशा छोड़ देगा, हमारी नींदें हराम कर देगा, हमारा सुकून गारत हो जाएगा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, आज फिर दुनिया को ये बताने का वक्त है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आज के पूरे इस मजमे को मैं इख्तिताम पर लाते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में अब ये अहद करता हूँ। सब मेरे साथ हुजूर की बारगाह में अहद करते हैं इंशाअल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर मानते हैं, उन्हें मालिक व मुख्तार मानते हैं, हम सब का आका व मौला मानते हैं, हम सब की जानों का मालिक मानते हैं। आओ उस नबी रहमत को गवाह बनाकर अब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अय्याशियां बहुत की, लेकिन अब जिएंगे तो इस वादे के साथ कि दूसरों की गैरों की नत्थु खेरों की बात नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, अब बात करेंगे तो ये कहेंगे, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले, लिवा के तले, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।